हाँ बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 विविधा का है ये पढ़ा रही हूँ। मधु की एक बूंद। मधु माने शहद होता है, वैसे मधु का यहाँ पर आनंद से भी अर्थ निकाला गया है। ठीक है। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। तो इसका प्रसंग है, संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह बहुत रात गए में मधु की एक बूंद शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सृष्टि की हर चेतना मधु की एक बूंद अर्थात संप्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहना, इसी का इसमें वर्णन किया गया है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। ठीक है। तो इसका व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए सृष्टि में निवास करने वाले प्रत्येक जीव या प्राणी ने न जाने कितने दुख झेले हैं। मानव ने क्या क्या दुख देखे। मनुष्य के इन दुखों का वर्णन करना संभव नहीं है कि मनुष्य ने इन सुख को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कष्टों को देखा है या क्या क्या कष्टों को झेला है। मधु की एक बूंद धूमिल घन माने मटमैले बादल। तो कह रहे हैं कि मधु की एक बूंद को दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि बुद्धि के लिए आनंद का वह एक क्षण मटमैले बादल के समान बना हुआ है। दर्शन और बुद्धि इस आनंद की खोज में लगे हुए हैं, किंतु अभी तक वे इस मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। सृष्टि अविद्या का कोल्हू, यदि विज्ञानी विद्या के अंधे मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। कवि कह रहे हैं कि तो देखिए इसका अब कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि आनंद की खोज में प्रयत्नशील है। वह मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए अज्ञान के कोल्हू में बैल की भांति जुटी हुई है और उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। कहने का अर्थ यह है कि संपूर्ण पृथ्वीवासी अपने अज्ञान के कारण ही आनंद के सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि जितने भी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनमें अहं का घर बन गया है। अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं, इसलिए आनंद की प्राप्ति का मार्ग उन्हें भी ज्ञात नहीं है। कवि कहते हैं आगे भी कि आनंद के अभाव में मनुष्य जीवन को जीने का संचालन कैसे कर सकता है। वो कभी भी किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा, क्यों दे श्रमिक पसीना, सैनिक लहू करे क्यों जापा। इसका प्रसंग है, कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा कि मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आनंद की खोज के लिए ही है। इसका व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि मधु अर्थात आनंद से यदि मनुष्यों के बीच आत्मीयता उत्पन्न नहीं होती तो उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर व्यर्थ ही मजदूर अपना पसीना क्यों बहाएगा। सैनिक सीमाओं की रक्षा के लिए व्यर्थ ही क्यों अपना लहू बहाएगा। और नारी भी प्रसव के कष्ट और पीड़ा को क्यों सहन करे। ठीक। अगला है, मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया
ना घर तेरा ना घर मेरा, रैन बसेरा बनी नगरिया। बहुत अच्छा है। कवि कह रहे हैं मनुष्य के इसमें जो है, इसका प्रसंग जो है वही है कि मनुष्य में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसका व्याख्या है कि कभी कहते हैं कि मनुष्य के झूठ आडंबर की चादर के पीछे भी आनंद की एक बूंद की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य को में ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि वह अपने कर्मों पर कार्य करे, तभी उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि उसके अंदर झूठ एवं आडंबर का वास होगा तो उसे किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कभी कहते हैं कि यह संसार तो क्षणिक है, रैन बसेरा है, अर्थात कुछ समय का आवास है। यहाँ मनुष्य केवल कुछ समय के लिए ही है। यह न तो मेरा घर है और न ही किसी अन्य का। कहने का अर्थ यह है कि यही यहाँ अस्थायी रूप से कोई भी रहने के लिए नहीं है। ये किसी का अस्थायी घर भी नहीं है। ठीक। अगला है मधु की एक बूंद बिन रीते पांचों कोश और पांचों जन। मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं 100 योजन। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद सागर है, हर जीवात्मा मधुरमीन है। बहुत अच्छी बात बताई है। इसका प्रसंग है कि आनंद ही मनुष्य के जीवन का आधार है। यही इसका प्रसंग इसमें है। अर्थ है इसका, कवि कहते हैं कि आनंद की एक बूंद के अभाव में मनुष्य की सभी योजनाएं, सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। 100 योजन दूर कोई चीज़ दिखाई देने लगता है। आनंद के बिना सर्वशक्तिमान भी शक्तिहीन की भांति हो जाता है। कभी आनंद के एक क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कहते हैं कि आनंद की एक बूंद मनुष्य के लिए सागर के समान है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी सुंदर मछली के समान है। मीन माने मछली के समान है। अगला है मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद शशि रवि में, मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद कवि में, मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे सत। मधु की एक बूंद मिथ्या है, कोई ऐसी बात कहे मत। अभी हमने आप लोगों को पहले बताया मधु माने शहद होता है और मधु माने आनंद की प्राप्ति होता है। तो इसमें प्रसंग इसका जो है यह है कि कवि ने स्पष्ट कहा कि सृष्टि का प्रत्येक प्राणी मधु की एक बूंद की अभिलाषा है या इच्छा है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है कि कवि कहते हैं कि आनंद के क्षण को हमेशा विद्यमान मानना चाहिए। मधु की यह एक बूंद पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कविता और कवि आदि में विद्यमान है। कवि के अनुसार सृष्टि का प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में लगा रहता है। कवि की कविता भी आनंद की खोज और उसकी प्राप्ति का ही परिणाम है। आगे कवि कहते हैं कि मधु की एक बूंद के लिए मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, किंतु फिर भी वह इसके लिए अनेक प्रकार के दुखों एवं कष्टों को सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक। कहने का मतलब यह है कि जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए सभी चेतन पदार्थ प्रयत्नशील रहते हैं। अर्थात मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास रहता है। इसलिए आनंद को मिथ्या माने झूठा मानना गलत है। बस बच्चों, ये आज इतना ही समाप्त हो गया।
आप लोग इसको पढ़ करके लिख करके भेजिए। जो न समझ में आए फिर से पूछिए।